नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का यह अच्छा फैसला आया है। केंद्र व राज्य सरकार ने इस पर कानून बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसी कानून पर अपनी मोहर लगाई है। न्यायालय के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में अपने दौरे के दौरान विश्राम गृह में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की निजी एवं सामूहिक समस्याओं को सुना, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निवारण कर दिया गया और शेष समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान कुंजपुरा सैनिक स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्कूल से संबंधित समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव से दूरभाष पर बात की और समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पार्षद जोगेंद्र शर्मा ने एकता महापर्व सेवा समिति शिव कॉलोनी करनाल की मांग का समर्थन करते हुए सीएम से छठ पर्व के अवसर पर पश्चिमी यमुना नहर में स्नान व पूजा अर्चना के लिए एक और घाट बनवाने के लिए अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त अनीश यादव ने सीएम मनोहर लाल को अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग और समिति के सदस्यों का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए संयुक्त दौरा करवाया गया है। रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर दी जाएगी। जन सुनवाई के दौरान पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने पेंशन से संबंधित समस्याएं सीएम मनोहर लाल के समक्ष रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सदस्यों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया और यह भी कहा कि सरकार पेंशनरों के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को में इजाफा करेगी। और एक प्रश्न के उत्तर में सीएम ने यह भी कहा कि मेडिकल पढ़ाई के बाद मेडिकल छात्रों को सरकारी नौकरी करनी चाहिए। सरकारी नौकरी में बने रहने के लिए ही सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है, ताकि लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली का उपयोग भी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है। पॉलिसी बनने के बाद इस दिशा में और काफी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। फिलहाल सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान राशि पर मुहैया करवाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष हरियाणा में पराली जलाने के कम मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के राधा कृष्ण सभागार में आयोजित भारत में वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास मानव के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ वृक्षों की सुरक्षा को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस कार्य को लेकर सभी को जागरूक होना होगा। इस प्रकार से अपने परिवार और बच्चों की चिंता की जाती है, वैसे हम सभी को मिलकर वृक्षों की चिंता करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के राधा कृष्ण सभागार में फ्रिज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे थे। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के वन विभाग और भारत सरकार के एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने यह सब कहा। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम ने कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और एक दिन में प्रदूषण ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 दिनों से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज भगवान की कृपा से पश्चिम हवा चल रही है, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ गया है। साथ ही उम्मीद है कि पश्चिम हवा चलती रहेगी और धीरे धीरे प्रदूषण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए वह प्रयासरत है और इसके समाधान के लिए हरियाणा सरकार से जो भी अपेक्षा की जाती है वह पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को पराली जलाने के मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा कि किसान पराली नहीं जला रहे हैं, लेकिन वाहनों द्वारा प्रदूषण और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण में काफी इजाफा हो रहा है। धीरे धीरे इसका समाधान ढूंढा जा रहा है, जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। प्रदूषण है, इसको कम करने की बात है। आप जरूर पूछना चाहेंगे कि एक का जो इस समय
एक खराब होने वाली स्थिति जो कल दिल्ली में 480 तक पहुंच गया था, गांव में भी और बाकी जगह भी 440 पहुंच गया था। आज मैं प्रभु की कृपा से उन्हीं का धन्यवाद करता हूं कि पश्चिमी जो हवाएं चली हैं वो AQI 400 से नीचे आ गया है और आगे 6 दिन अभी बढ़ेगा नहीं घटेगा। इसलिए अब हमें मुझे लगता है कि सावधान तो हमको सबको रहना ही है, फिर भी पैनिक वाली बात नहीं है, अभी मौसम ठीक रहेगा। सर, इट्स नॉट दिल्ली, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या बन गई है। उत्तर भारत का ही, लेकिन कम हो रहा है पश्चिमी हवाओं के कारण से। अब अगले सप्ताह में और, लेकिन क्या आप नहीं समझते इसका कोई ठोस हमें? देखिए, हर साल हम देख रहे हैं, हर साल हम कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं, और उस प्रयत्न करने में हरियाणा के बारे में तो कल हमारे आदर्श गोयल जी जो NGT के चेयरमैन हैं वो स्वयं कह गया कि हरियाणा जो भी अपेक्षा की जाती है उसको पूरा करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 दिन से लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने पलवल के 2 कार्यक्रम कल देखे। नहीं, किसानों ने आपकी बात मानी है, पराली नहीं जलाई। पराली नहीं जलाई है, लेकिन बाकी चीजें कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल्स है, अभी धीरे धीरे ठीक होगा। ये ऐसा मैजिक की कोई छड़ी नहीं है कि हम एक ही दिन में मारे और सब ठीक हो जाए। अवेयरनेस आ रही है, लोगों में भी आ रही है, लोग हमारी बात मान रहे हैं, और जैसे विकल्प इसके मिलते जाएंगे। वाहन EV पॉलिसी आई है तो इलेक्ट्रिक वाहन शुरू होंगे, डीजल पेट्रोल अपने आप खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा दबाव बनाया है, वो भी अपने CNG PNG पर आ रहे हैं, तो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है सबसे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने सुशासन व पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। एक एक करके समीक्षा कर योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में लोगों को धार्मिक स्थलों से जोड़ने की भी प्रक्रिया के तहत योजनाएं लागू की जा रही हैं। हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग राजस्थान के बालाजी, सालासर धाम, गुग्गामेड़ी, मेहंदीपुर व खाटू श्याम जाते हैं। इसलिए इन स्थलों के लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं कई डिपो से पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में शीघ्र ही खाटू श्याम जी के लिए करनाल से सीधी बस सेवा जुड़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने करनाल में आयोजित एक शाम खाटू श्याम जी के नाम कार्यक्रम में लोगों की मांग पर बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी करनाल में अनेकों स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं और इसी कड़ी में खाटू श्याम मंदिर के नजदीक भी तोरण द्वार बनाया जाएगा। बता दें कि कुछ ही दिन पहले भिवानी से खाटू श्याम जी के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। हरियाणा सरकार इससे पहले भी खाटू श्याम जी के लिए प्रदेश के कई जिलों से बस और ट्रेन की सीधी सेवा शुरू कर चुकी है। CM मनोहर लाल और उनकी सरकार लोगों को धार्मिक स्थलों से जोड़ने की प्रक्रिया के तहत योजनाएं लागू कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण की भी पहल की गई है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पिछले कई वर्षों से यह कार्य कर रहा है और अनेक तीर्थस्थलों पर मुख्यमंत्री स्वयं दौरा कर योजनाओं का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही पिछले गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और मॉरिशस, इंग्लैंड व कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों ने भी अगले वर्ष गीता महोत्सव अपने यहाँ करवाने की इच्छा व्यक्त की है। जो हाल पंजाब का हुआ वो हरियाणा का ना हो, लेकिन ये गौरव की बात है हरियाणा से ज्यादा मेडल किसी ने जीते ही नहीं। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा कुछ शब्द बैठ जाओ भैया, सभी को नजर आ जाए, सभी सुनो थोड़ी साक्षी कोई व्यवस्था ना खराब करो भाई। कन्हैया जी के समर्थन में नारा बोलेंगे, मैं बोलूंगा हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दो बातें कही गई हैं, एक यहाँ से बस चलाई जाए तो मैं घोषणा करता हूँ कि खाटू श्याम जी के लिए एक बस करनाल से चलाई जाएगी और यहाँ करनाल में एक खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर है, ऐसा मुझे बताया गया है, भले वो छोटा मंदिर है, वहां पर एक द्वार की बात जो कही गई है, वो एक द्वार भी बनवाया जाएगा करनाल से।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।